बिहार का ऐसा इतिहास तो नहीं रहा कि 1 महीने में कोई दे दे, कि अगस्त में एग्ज़ाम हुआ और जो है सितंबर में हम रिजल्ट दे दें। सर आप भी सचिवालय में रहे हुए हैं सर। बीपीएससी कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके जो प्रोसीजर है या उसने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, जो है वो ओएमआर शीट दे या फिर जो सिलेक्शन का जो भी उसको काम दिया गया है, उस पे कोई उँगली उठाए। शिक्षा विभाग सोच रहा है कि जितना जल्दी से जल्दी हम काम करा सकें, ताकि जो अगली वैकेंसी है वो दी जा सके। तो वो इस चक्कर में है कि अगली वैकेंसी हम तभी दे पाएंगे जब ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये 13 को अगर रिजल्ट आ जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो उसमें कुछ न कुछ तो हो सकता है, प्लस माइनस जो भी आएगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बीपीएससी रुकी होगी। दूसरा क्या है कि इतनी बड़ी वैकेंसी है और इतना बड़ा रिजल्ट है और इतने सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, ओएमआर को चेक करने के लिए भी वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे किसी गलती कारण से छूट जाएं, तो उसको अपलोड करने की भी तैयारी चल रही होगी और उसमें भी चाह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। प्रसाद जी की जो कार्य करने की शैली बहुत ही अच्छी शैली है, क्योंकि उन्होंने जिस भी एग्ज़ाम को जिस तरह से कराया, बहुत ही अच्छे ढंग से कराया। तो निश्चित रूप से सरकार ने उनको इस पद पे इसलिए रखा है कि उनसे आशा भी, और कई बार हमने देखा कि कई बार सार्वजनिक मंच पे जो है नीतीश कुमार जी ने उनसे यही बात कही कि भई आपको इसी पद पे इसलिए रखा गया कि सारी काम को अच्छे ढंग से कराएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 1,70,461 शिक्षक बहाली का प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। रिजल्ट देने की प्रक्रिया शुरू होगी तो वही शिक्षा विभाग के द्वारा भी तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक रिजल्ट को लेकर जो है स्पष्ट निर्देश या कोई खबर नहीं निकली है। ऐसे में छात्र परेशान हैं। उनका यही कहना है कि आखिर हमारा रिजल्ट कब तक दिया जाएगा। इधर शिक्षा विभाग नोटिस पर नोटिस निकाल रही है और बीपीएससी की तरफ से कोई जानकारी नहीं निकल के आ पा रही है। हमारे साथ हैं रमांशु सर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कब तक रिजल्ट आएगा? सर, छात्र भी परेशान हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा भी पत्र जारी किया जा रहा है, लेकिन बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट को लेकर कोई भी अभी तक ठोस अपडेट कहा जाए वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए आदेश जी, अगर आप इस एग्ज़ाम को देखें तो जहाँ तक हम लोग अपनी याददाश्त की बात कर रहे हैं, ये अब तक की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। 1,70,000 जो है देश की सबसे बड़ी भर्ती। देश की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। इसको अगर देखा जाए तो इतना बड़ा रेलवे भी एक साथ नहीं कराया है और एक राज्य में इतना बड़ा हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें केस भी बहुत सारे थे। अब एक 9 अगस्त को सुनवाई हुई, फिर अभी 13 अगस्त को एक सुनवाई है। और जो है बीपीएससी, जिस तरह से बीपीएससी का एक छवि बना हुआ है ईमानदारी से परीक्षा कराने का, ईमानदारी से रिजल्ट निकालने का, तो वो चाह रही कि किसी भी तरह से जो है हमारे पे कोई प्रश्न चिन्ह ना उठे, विवाद में न फंसे, कोई भी हम विवाद में ना फंसें, किसी भी तरह की समस्या ना आए। इसलिए वो फूक फूक के कदम उठा रही है और हर चीज़ को 100% फुल प्रूफ करना चाहती है। तो अब ये 13 को अगर रिजल्ट आ जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो उसमें कुछ न कुछ तो हो सकता है, प्लस माइनस जो भी आएगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बीपीएससी रुकी होगी। दूसरा क्या है कि इतनी बड़ी वैकेंसी है और इतना बड़ा रिजल्ट है और इतने सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो उसका जो ओएमआर शीट है वो भी इनको अपलोड करना है, ताकि बच्चे देख सकें कि हम क्या है, क्योंकि उन्होंने आंसर तो दे दिया है। तो अब इस ओएमआर को चेक करने के लिए भी वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे किसी गलती कारण से छूट जाएं, तो उसको अपलोड करने की भी तैयारी चल रही होगी और उसमें भी चाह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, क्योंकि अगर उसमें गलती होती है तो आपने आंसर दे ही दिया है, ओएमआर में जो लड़के रंगे वो भी दे दिए हैं, तो उसमें आसानी से सारी चीज़ों कर लेंगे। अभी तक इस तरह की प्रक्रिया पूरे जो बिहार में किसी भी एग्ज़ाम में अपनाई नहीं गई थी। तो ये नए नए प्रयोग हो रहे हैं और जब भी कोई नया प्रयोग होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके अलावा जो केस हैं, केस में भी जो है प्लस माइनस बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वो भी एक दूसरा कारण है। तीसरा कि देखिए, जो भी पेपर सेटर लोग हैं वो हर एग्ज़ाम में चाहते हैं कि पेपर सेट हो जाए। जैसे भी अब पुलिस में देखें कितनी बड़ी जो है बड़े पैमाने पे लोगों की जो है धांधली पकड़ी जा रही है, तो हो सकता है लोग टीचर में भी कोशिश की हों। तो ऐसे में हमें लगता है कि बीपीएससी चाहे शिक्षा विभाग नहीं चाहता है कि कोई इस तरह की चीज़ें निकल के आएँ, या फिर अगर इस तरह की चीज़ें कहीं भी कुछ हुई होंगी तो उसको एकदम पूरी तरह से रोक के सारा का सारा काम किया जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ इस रिजल्ट को भले टाइम ले, देकर ना देर आए दुरुस्त आए, भले देर से आए लेकिन प्रॉपर ढंग से मतलब रिजल्ट निकालें, ताकि जो भी मेहनती और ईमानदार लड़के हैं जो अच्छे ढंग से पेपर किए उनका सिलेक्शन हो सके। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सर, ये टाइम लग रहा है लेकिन शिक्षा विभाग भी सर हड़बड़ी में है। सर, 15 तारीख से +2 के ज्वाइनिंग के डेट जो हैं वो दे दिए गए हैं। 21 तक ज्वाइनिंग की बात पूरे शिक्षकों की हो रही है। इधर बिहार बीपीएससी जो है सर, उसके तरफ से कोई भी सर इसको लेकर अभी तक बयान नहीं आया या खबर नहीं आया कि रिजल्ट हम इतने तारीख तक दे रहे हैं। तो छात्रों के सामने यही समस्या है कि 15 उधर डेट है, इधर रिजल्ट नहीं आया। क्या हो सर? बात दरअसल क्या है ना कि अब देखिए, एग्ज़ाम तो बीपीएससी ने कराया है और बीपीएससी को इसीलिए दिया गया था कि शिक्षा विभाग एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पाता, ठीक।
और देखिए कई चीज़ों को लेके दोनों में बार-बार मतभेद भी आते हैं रहते हैं। आप देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ों को लेके जो है बीच-बीच में भी कई बार मतभेद आए। बीपीएससी कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके जो प्रोसीजर है या उसने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, जो है वो ओएमआर शीट दे या फिर जो सिलेक्शन का जो भी उसको काम दिया गया है, उस पे कोई उँगली उठाए। इसलिए वो कभी भी हड़बड़ाहट में कुछ भी काम नहीं करने वाला, चाहे शिक्षा विभाग कितना भी उस पे प्रेशर डाले। शिक्षा विभाग सोच रहा है कि जितना जल्दी से जल्दी हम काम करा सकें, ताकि जो अगली वैकेंसी है वो दी जा सके। तो वो इस चक्कर में है कि अगली वैकेंसी हम तभी दे पाएंगे जब ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वरना हम दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो थोड़ा सा जल्दीबाजी में है। वहीं बीपीएससी चाह रहा है कि भाई हम जल्दीबाजी, हमसे कोई मतलब नहीं, हमको जो काम ईमानदारी से कहा गया हम करेंगे, भले 2-4-10 दिन और लग जाए। ऐसे ही जो है आपका उधर सितंबर में ही था, 20 सितंबर के आसपास की बात हो रही थी, 25 सितंबर के और ये फिर ये अक्टूबर ये जो आ गया अभी, फिर उसमें 2-2 केस आ गए। अब बताइए बीच में केस जो डाला गया था वो भी तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को आगे ही तो बढ़ाया। अगर नहीं बढ़ा होता 9 अगस्त तक तो आ जाता। लेकिन मुझे लगता है कि बीपीएससी तैयार तो कर ही ली होगी, हो सकता है कि 9, 10, 11, 12 वाला आजकल में भी आ जाए। सर एक और चीज़ हो रहा है कि क्रॉस वेरिफिकेशन, स्क्रूटनी, जो जांच जो है सर, जो सर्टिफिकेट का है, इस पर भी ट्वीट आया अध्यक्ष जी का कि हम वो भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं जानबूझ के वो गलती किए हुए हैं, डॉक्यूमेंट सही नहीं दिए हुए हैं। सर क्या उसके कारण भी देरी हो सकती है? देखिए बिल्कुल, देखिए जो है अतुल प्रसाद जी के जो कार्य करने की शैली बहुत ही अच्छी शैली है, क्योंकि उन्होंने जिस भी एग्ज़ाम को जिस तरह से कराया बहुत ही अच्छे ढंग से कराया। तो निश्चित रूप से सरकार ने उनको इस पद पे इसीलिए रखा है कि उनसे आशा भी है, और कई बार हमने देखा कि कई बार सार्वजनिक मंच पे जो है नीतीश कुमार जी ने उनसे यही बात कही कि भई आपको इसी पद पे इसलिए रखा गया कि सारी काम को अच्छे ढंग से कराएं। तो अब स्वाभाविक है कि जो डॉक्यूमेंट्स चेक, जबकि डॉक्यूमेंट्स चेक इन करने का काम बीपीएससी का नहीं था, लेकिन फिर भी जो डॉक्यूमेंट्स बीपीएससी ने मांगा चेक करने के लिए। फिर दूसरा क्या था कि जो डीएलएड वाली समस्या एक थी, बीएड डीएलएड वाली, तो जो लड़के ऐसे थे जो बीएड में फॉर्म भरे हुए थे लेकिन उनके पास डीएलएड की डिग्री थी, तो उनसे मांगा गया कि दीजिए। तो अब उस सारी चीज़ों को एक प्रॉपर ढंग से अरेंज करने में टाइम तो लगता है। और बिहार का ऐसा इतिहास तो नहीं रहा है कि 1 महीने में कोई दे दे, कि अगस्त में एग्ज़ाम हुआ और जो है सितंबर में हम रिजल्ट दे दें। सर आप भी सचिवालय में रहे हुए हैं सर, कितना मुश्किल होता है सर 1 लाख से अधिक कैंडिडेट्स का बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को जांचा जाए, इसके अलावा कट ऑफ मार्क्स है, उनका प्राप्तांक कितना है, किस रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, सबको अरेंज करके सीरियल वाइज, रैंक वाइज ये तैयार करना एक, सर क्या ये आसान प्रक्रिया है, कंप्यूटर से आराम से हो जाता है, या काफ़ी सर गहन प्रक्रिया है सर ये? देखिए जब हम लोग काम कर रहे थे तो कंप्यूटर इतना बहुत ज़्यादा नहीं था। बिहार में भी कंप्यूटर जो है 2010 के आसपास जो भी काम शुरू हुआ था तो सब आ रहा था, और बाकी सारे काम मैनुअल होते थे, तो हम लोग के यहाँ टाइम बहुत लगता था। और मैनुअल में भी क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोग कैजुअल टाइप के लोग हैं तो अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। लेकिन हमारी गलती से किसी का भविष्य बर्बाद हो जाए, कोई अयोग्य व्यक्ति आ जाए और योग्य व्यक्ति छट जाए, तो ये सही नहीं होगा। इसलिए कंप्यूटर का यूज़ करके और हर चीज़ को देखिए, अब क्या होता है कि एक व्यक्ति काम कर रहा है, मनुष्य में बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं, इसलिए शिफ्ट में काम किया कराया जा रहा है ताकि हर चीज़ को देखें। तो जब शिफ्ट चेंज होता है ना, तो उसमें भी सारी चीज़ों को बहुत टाइम लगता है कि एक व्यक्ति कोई और काम किया, दूसरा कोई व्यक्ति और काम कर रहा है, और इतनी बड़ी वैकेंसी को एक साथ इतने कम समय में निकाल देना बहुत कठिन काम होता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे कई कारणों का परिणाम है कि रिजल्ट जो इतना जल्दी निकल नहीं पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट तो तैयार होगा, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि 1-2 दिन में लोग निकाल दें, क्योंकि सारा का सारा जो पेंच फंसा हुआ है वो प्राइमरी के लिए फंसा है, इसके लिए कोई नहीं फंसा है। लेकिन हो सकता है कि बीपीएससी सोच रही हो कि हमारी तरफ से कोई गलती ना हो, कोई ऐसा तो नहीं कुछ कहीं कोई कमी रह गई है, तो इसलिए भी चीज़ों को एक बार स्क्रूटनी कर रही होगी, एक बार रिवाइज कर रही होगी, एक बार रीचेक कर रही होगी, ताकि हम जो भी रिजल्ट दें फाइनल दें। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में भी रिजल्ट आपका आ जाए। जब 15 को डेट दिया है तो हो सकता है कि तैयार हो, बात हो, आ ही जाए। लेकिन मुझे लगता है कि बीपीएससी अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेगी, तो हो सकता है कुछ डेट आगे भी बढ़ जाए। मतलब सर कि 9 से लेकर 12 तक का रिजल्ट सर इस हफ्ता में सोचा जा सकता है? बिल्कुल सोचा नहीं जा सकता है। मुझे लगता है कि सरकार तो जो है बीपीएससी निकाल देगी, 9 से 12 ताला वाला काम कर देगी। 9 से 12 में कोई समस्या नहीं है। अच्छा, सरकार ये भी चाह रही है कि प्राइमरी वाले भी एक साथ निकल जाए, इसलिए थोड़ा सा पेंच फंस रहा है, वरना 9 से 12 वाले में कोई समस्या नहीं है। तो हो सकता है इस हफ्ते में रिजल्ट आ जाए। तो रमांशु सर थे, उनका कहना है, उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत कुछ जांचना होता है, बहुत कुछ देखना होता है, और सबसे बड़ी बहाली है देश की ये, और इतने कम समय में रिजल्ट तैयार करके दे देना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और 9 से 12 तक के रिजल्ट आने की पूरी संभावना इस हफ्ते बन रही है। तो देखिए क्या होता है। आपको बता दें कि 15 तारीख से शिक्षा विभाग के द्वारा ज्वाइनिंग को लेकर भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 19 तारीख से प्राइमरी के शेड्यूल जारी किए गए हैं, तो हो सकता है कि 19 से पहले प्राइमरी का भी रिजल्ट आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाए।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।